राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। आपके मरे हुए पति अब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? भक्तों, यह सवाल हर उस स्त्री के दिल में उठता है जिसने अपने जीवन साथी को खोया होता है। हर एक स्त्री चाहती है कि मेरा पति कहाँ है। उसके मन में यही सवाल हमेशा गूंजता रहता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को इन सवालों के जवाब दूंगी। जिसने अपने जीवन साथी को खोया है वह हमेशा सोचता है, जब किसी स्त्री का पति दुनिया से चला जाता है तो सबसे बड़ा दर्द इस बात का नहीं होता कि वह अब हमारे साथ नहीं, बल्कि उस अनजान सच्चाई का होता है कि वह इस समय कहाँ होंगे, किस अवस्था में होंगे और क्या वह हमें देख भी रहे होंगे या नहीं। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कहाँ चली गई? क्या वह अपने परिवार को महसूस कर सकते हैं? क्या वह आपकी पीड़ा जानते हैं? क्या वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी नई यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं? भक्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता हो जो कभी न कभी मौत के बारे में न सोचता हो, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी खुद को मजबूत बताने की कोशिश करे, लेकिन मौत का नाम सुनते ही उसके भीतर डर, जिज्ञासा और अनगिनत प्रश्न एक साथ जन्म ले लेते हैं। जब किसी अपने की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस पल सबसे बड़ा दुख उसके जाने का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि जो व्यक्ति कल तक हमारे सामने मुस्कुरा रहा था, बात कर रहा था और हमारे साथ जीवन बिता रहा था, वह अचानक एक क्षण में गायब कैसे हो गया। शरीर तो सामने रखा रहता है, आसपास लोग रो रहे होते हैं, घर पूरा शोक में डूबा होता है, लेकिन हमारे मन में लगातार एक ही सवाल घूमता है कि अगर यह सिर्फ शरीर है तो फिर वह व्यक्ति आखिर कहाँ गया। यहीं से जन्म होता है इंसान का सबसे बड़ा और सबसे भयानक प्रश्न कि क्या मौत के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर यह एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके पीछे कोई नई और अनजानी दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही होती है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो बहुत संभव है कि आपके मन में भी कभी न कभी यही विचार आया होगा कि लोग मर चुके हैं, वे इस समय कहाँ होंगे और आखिर क्या कर रहे होंगे। शायद आपने कभी रात में अकेले बैठकर सोचा होगा, शायद किसी अपने की तस्वीर देखकर आपकी आंखें भर आई होंगी, या फिर कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय आपके कदम तेज़ी से बढ़ गए होंगे, क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं यह भय छिपा होता है कि मौत के बाद की दुनिया रहस्यमय है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि वह अपने सामने दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे स्वीकार करने से घबराता है। जबकि सच यह है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है लेकिन फिर भी मौजूद है। हवा दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसका अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी नज़र नहीं आती, पर धर्म ग्रंथों और हजारों वर्षों की मान्यताओं के अनुसार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सनातन धर्म का विश्वास है कि मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और यह शरीर मात्र एक अस्थायी वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय तक धारण करती है और फिर त्याग देती है। जैसे हम पुराने और फटे कपड़े उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर अपनी अलग यात्रा शुरू कर देती है। यही वजह है कि मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक ठहराव माना गया है, क्योंकि समाप्त कहानी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सामान्यतः लोग यह सोच रहे होते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वास्तविक यात्रा तो शरीर छूटने के बाद आरंभ होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक विचित्र सी अवस्था में रहती है, जहां वह न पूरी तरह इस दुनिया में होती है और न ही पूरी तरह उस लोक में जिसे वह स्वर्ग लोक या नर्क लोक
कहते हैं। अनेक ग्रंथों में इस अवस्था को सूक्ष्म लोक या प्रेत अवस्था कहा गया है, जहाँ आत्मा अपने पिछले जीवन की जुड़ी बातों को त्याग नहीं पाती। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर, अपने ही परिवार और अपने ही शरीर के आस पास रहती है, क्योंकि उसे यह स्वीकार करने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। इसी कारण कई बार लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि कोई पास है, कोई देख रहा है, या फिर स्वप्न में बार बार वही व्यक्ति दिखाई देता है जो इस संसार में से जा चुका है। बहुत से लोग इन बातों को मात्र भ्रम समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब तक एक ऐसा अनुभव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के साथ होता है तो प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल भ्रम है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी आत्माएं बहुत व्याकुल होती हैं, क्योंकि वे अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती हैं, लेकिन न तो वो उन्हें छू सकती हैं और ना ही उनसे बातें कर पाती हैं। अब जरा उस पीड़ा के बारे में सोचिए, जब कोई पिता अपने बच्चों को दुख में देख रहा हो लेकिन चाहकर भी उनकी सहायता न कर पा रहा हो। क्या कोई माँ अपने परिवार को बिखरते हुए देख रही हो लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हो, कुछ करने में असमर्थ हो। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनका उद्देश्य आत्मा को यह एहसास कराना होता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसे आगे की यात्रा पर बढ़ना होगा। यदि यह आत्मा अपने मोह और अपने संबंधों और अपनी अधूरी इच्छाओं में उलझी रह जाती तो उसकी मृत्यु में बहुत समय लग जाता और वह लंबे समय तक इसी लोक में भटकती रहती। जब आत्मा इस संसार और इस संसार के बीच की स्थिति में फंसी होती तो जिसे शास्त्रों में सूक्ष्म लोक या प्रेत अवस्था कहा गया है, तब उसका समय बहुत ही भिन्न प्रकार से गुजरता है, क्योंकि वह न दिन होता है न रात होती है और ना ही समय का वही अर्थ होता है जो हमारे लिए है। ऐसी आत्माएं अपने ही जीवन की घटनाओं को बार बार देखती हैं, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को अनुभव करती हैं और यह समझने का प्रयास भी करती हैं उनसे कहाँ त्रुटि हुई और कहाँ उन्होंने सही मार्ग चुना। धार्मिक ग्रंथ यह बताते हैं कि मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा कर ले जाया जाता है, लेकिन यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए एक सामान्य नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का जीवन, उसके कर्मों और उसके सोच अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म का पालन किया होता है, उसकी आत्मा को इस यात्रा में उतना कष्ट नहीं होता जितना उस व्यक्ति की आत्मा को होता है जिसने दूसरों को पीड़ा पहुंचाई हो या जीवन भर केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा हो। ऐसा माना जाता है कि यमदूत आत्मा को भयभीत करने के लिए नहीं आते, बल्कि उसे उसके कर्मों का साक्षात्कार करने के लिए आते हैं, ताकि वह अपने ही कर्मों का फल अपनी आंखों से देख सकें और समझ सकें कि उसके जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। मरे हुए लोग इस समय क्या कर रहे होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि वे अपने ही जीवन की सच्चाई के सामने खड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई झूठ, कोई दिखावा और कोई बहाना असर नहीं करता। इस अवस्था में आत्मा न तो किसी और को दोष दे सकती है और ना ही अपने कर्मों से बच सकती है, क्योंकि अब उसके पास केवल वही सच होता है जो उसने अपने जीवन में बोया था। अनेक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है, उनके दुख को समझ सकती है और ये भी देख सकती है कि उनकी मृत्यु के बाद उसका परिवार किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि उनका कोई परिजन उन्हें सपने में आकर समझा रहा है, उन्हें किसी गलती से रोक रहा है या उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सपनों को केवल कल्पना समझकर छोड़ देना आसान है, लेकिन जब इसी प्रकार से अनुभव हजारों लोगों के साथ घटते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा वास्तव में अपने परिजनों से जुड़ी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा जब तक अपने परिवार से जुड़ी रहती है तब तक उसके संस्कार पूरे नहीं हो जाते, और जब तक वह यह स्वीकार न कर लेती है कि उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका है,
यही कारण है कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा जीवित लोग अपने मृत परिजनों को यह संदेश देते हैं कि अब वे मोह छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। यदि एक कर्म श्राद्ध और विश्वास के साथ किए जाएं तो आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। लेकिन यदि उन्हें केवल औपचारिकता समझकर टाल दिया जाए तो आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है। अब यहाँ एक अत्यंत गंभीर बात समझना आवश्यक है कि हर आत्मा को तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं मिलता, बल्कि उसे पहले अपने कर्मों का संपूर्ण हिसाब देना होता है। मरे हुए लोग स्वर्गलोक में बैठकर आराम नहीं कर सकते, बल्कि वे अपने जीवन की हर एक घटना को गहराई से समझ रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की चेतना और भी प्रखर हो जाती है। यह वही अवस्था होती है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में किन बातों को अनावश्यक महत्वपूर्ण दिया हो, किन बातों को नज़रअंदाज कर दिया हो, जिनका वास्तविक मूल था कि उनकी आत्माएं इस अवस्था में पछतावे से भर जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि जिन धन, पद और दिखावे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वे सब यही रह गए, और जो बातें साथ जानी थी जैसे प्रेम, करुणा और अच्छे कर्म, उन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा कहते हैं कि मृत्यु को याद करना जीना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को वास्तविक अर्थों में जीना जान लेता है। जब आत्मा अपने जीवन के कर्मों को समझ लेती है और उसे यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है कि अब उसका यह शरीर, यह संसार पीछे छूट चुका है, तब उसकी यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है, जिसे सामान्य भाषा में स्वर्ग और नरक की यात्रा कहा जाता है। कि उसे स्वर्गलोक मिलेगा या उसे नरकलोक मिलेगा, उसे किसकी यात्रा तय करनी होगी। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई दूर का स्थान है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि स्वर्ग और नरक सबसे पहले आत्मा के अनुभव में ही होते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म आत्मा को सुख की अनुभूति कराते हैं और बुरे कर्म आत्मा के भीतर से संतप्त करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दूसरों की सहायता की होती है, सच्चाई का साथ दिया होता है और किसी को जानबूझ कर दुख नहीं पहुंचाया होता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद एक गहरी शांति का अनुभव होता है, जिसे ही स्वर्ग जैसा आनंद कहा जाता है। जिसके विपरीत जिसने अपने जीवन में झूठ, हिंसा, छल और स्वार्थ अपनाया होता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद ऐसी बेचैनी और पीड़ा का अनुभव होता है जिससे उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती, और यही अवस्था नरक जैसी मानी जाती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मरे हुए लोग इस समय कहीं बैठकर विश्राम नहीं कर रहे होते, बल्कि वे अपने ही कर्मों की सजा या अपने ही कर्मों का फल अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होती, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उसके जीवन के प्रत्येक कर्म का हिसाब होता है। लेकिन यह कोई न्यायालय जैसा स्थान नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का अपनी ही अंतरात्मा से सम्मान होता है। वहाँ आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने अपने ही जीवन में किन किन अवसरों पर सही निर्णय लिया और किन किन अवसरों पर उसने गलत मार्ग चुना हो, ताकि वह अपनी ही सच्चाई से मुंह न मोड़ सके। मरे हुए लोग इस समय सबसे अधिक जो कार्य कर रहे होते हैं वह है अपने बीते हुए जीवन को समझना, क्योंकि जीवन में रहते हुए इंसान के पास बहाने होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कोई बहाना नहीं चलता। मृत्यु के बाद तो केवल उसके हिसाब और किताबें ही होते हैं। बहुत सी आत्माएं इस अवस्था में ये भी देखती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार किस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कौन उनके जाने के बाद संभल पाया और कौन बिखर गया। इसी कारण उनके लोगों का अनुभव करते हैं। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गलत काम से रोक पा रही होती है, यह सही दिशा में प्रेरित कर रही होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माएं अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कुछ समय तक उनसे जुड़ी रहती है, लेकिन यह संभव हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब आत्मा को आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे वह स्वर्ग की ओर या नरक की ओर हो या पूर्व जन्म की दिशा में।
अब यह सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या मरे हुए लोग दोबारा इस संसार में आते हैं, और यदि आते हैं तो किस रूप में आते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसके अधूरे संस्कार शेष रह जाते हैं, जैसे उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने अधूरे कर्म पूर्ण कर सके। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और परिपक्व होते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी कारण के अत्यधिक क्रोधित और दुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा हमेशा अपने पिछले जन्म के अनुभव को लेकर आई होती है। मरे लोग इस समय यदि पूर्व जन्म की तैयारी में होते हैं तो वे एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां उन्हें फिर से शरीर प्राप्त होता है, फिर से रिश्ते मिलेंगे और फिर से कर्म करने का अवसर मिलेगा। लेकिन हर आत्मा को पूर्व जन्म नहीं मिलता, क्योंकि जो आत्माएं अपने जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ जाती हैं उन्हें इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष का अर्थ यह है कि आत्मा कहीं विलुप्त हो जाती है, बल्कि मोक्ष का अर्थ यह होता है कि आत्मा अभी संसार के दुख और सुख से ऊपर उठ चुकी होती है और उसे किसी भी शरीर से में बंधन की आवश्यकता नहीं रहती। अब यह समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि मरे हुए लोग के जीवित लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, बल्कि जीवित लोगों के कर्मों और भावनाएं भी उसकी स्थिति को प्रभावित करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने मृत परिजनों को सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और उसके नाम से दान पुण्य करता है, तो उसकी आत्मा तक वह सकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से पहुंच जाती है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि मृत्यु के बाद केवल रोने से आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि श्राद्ध, संयम और उचित कर्मों से ही आत्मा को सुकून प्राप्त होता है। कई लोग अज्ञानता में या दुख की अवस्था में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आत्मा की पीड़ा को और बढ़ा देती है, जैसे कि मृत्यु के बाद अत्यधिक विलापन करना, बार बार आत्मा को पुकारना या यह कहना कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए। शास्त्रों के अनुसार इस तरह के शब्द आत्मा को मुंह में बांध देती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि आत्मा यह महसूस करने लगती है कि उसका परिवार अब भी उसे रोक रहा है। यही कारण है कि समझदार लोग मृत्यु के बाद संयम रखते हैं, अपने आंसू छुपाते नहीं, लेकिन आत्मा को रोकने का प्रयास नहीं करते, बल्कि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले, उसे उचित मार्ग प्राप्त हो। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मों का वास्तविक उद्देश्य यही होता है कि आत्मा को यह संकेत मिले कि उसके परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया है और अब वह निश्चित होकर आगे बढ़ सकती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह सब पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन जब इन परंपराओं के पीछे की भावना समझ में आती है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आत्मा और जीवित दोनों के लिए संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। मरे हुए लोग इस समय यह भी अनुभव करते हैं कि उनके जाने के बाद उनके परिवार ने किस प्रकार का व्यवहार अपनाया, क्योंकि आत्माएं भगवान से जुड़ी होती हैं और आत्माएं भावनाओं को अत्यधिक गहराई से महसूस करती हैं। यदि परिवार उसकी विवादों में फंस जाता है, लालच और स्वार्थ में पड़ जाता है और रिश्ते में करवाहट आ जाती है, तो आत्मा को यह देखकर अत्यंत कष्ट होता है। उसके विपरीत यदि परिवार एक दूसरे का सहारा बनता है, बिल्कुल दुख को सहता है और अच्छे कर्मों की दिशा में आगे बढ़ता है, तो आत्मा यह देखकर शांति प्राप्त करती है, जिससे उसके पीछे छोड़ा गया संसार अब भी संतुलित है। यही कारण है कि कहा जाता है कि किसी मृतक व्यक्ति की सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि उसके नाम से कोई अच्छा काम किया जाए, न कि केवल उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया जाए। अब यह एक और रहस्यमय प्रश्न उठता है कि क्या मरे हुए लोग हमारे दुख सुख को महसूस करते हैं या नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्माएं भावनाओं को अनुभव करती हैं, लेकिन वह हर छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपने ही कर्मों के चक्र से गुजरना होता है। कई बार लोग यह कहते हैं कि जब वे अत्यंत दुखी होते हैं
तब उन्हें अचानक किसी अदृश्य सहारे का अनुभव होता है, जैसे कोई उन्हें संभाल रहा हो या हिम्मत दे रहा हो। ऐसे अनुभव को कुछ लोग भ्रम कहते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसे आत्मा की करुणा और आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। हालांकि यह भी कहा गया है कि हर आत्मा को यह अधिकार नहीं होता है कि वह जीवित लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर सके, क्योंकि एक समय के बाद उसे अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। मरे हुए लोग इस समय सबसे अधिक यही चाहते हैं कि उनके पीछे रहने वाले लोग अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि आत्मा के लिए यह जानना सबसे बड़ी शांति की बात होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके अपने लोग संभल गए हैं। मृत्यु हमें सबसे बड़ा सबक यह सिखाती है कि यह जीवन जितना दिखाई देता है उतना सरल नहीं है। जितना हम इसे अस्थाई मान लेते हैं उतना ही अस्थाई भी है, क्योंकि जो आज हमारे साथ है वह कल केवल एक स्मृति बन सकता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तब जीवित लोग पहली बार यह अनुभव करते हैं कि जिन बातों को वे बहुत बड़ा समझते थे, जैसे धन, पद, अहंकार और दिखावा, वे सब एक क्षण में अर्थहीन हो जाते हैं। मरे हुए लोग इस समय यही समझ चुके होते हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ संबंध, भावनाएं एवं कर्म थे, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जीवित रहते हुए उन्होंने इन बातों को उतना महत्व नहीं दिया। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रख कर जीता है वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि एक दिन उसे हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। यदि जीवित इंसान यह समझ ले कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तो शायद वह जीवन में किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाने का साहस भी न करे। मरे हुए लोग इस समय सबसे अधिक यही अनुभव करते हैं कि काश उन्होंने अपने जीवन में किसी से क्षमा मांग ली होती, काश उन्होंने किसी को क्षमा कर दिया होता, काश उन्होंने अपने अहंकार को समय से पहले त्याग दिया होता। बहुत सी आत्माएं इन अवस्था में ये भी देखती हैं कि उनके जीवन में जिन बातों पर उनके विवाद किए वे बातें अब कितनी छोटी और व्यर्थ प्रतीक होती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यह एहसास होता है कि सब अपने मूल्यवान वस्तु थे जिसे उन्होंने यह तो व्यर्थ गंवा दिया या फिर गलत चीज़ों में लगा दिया। यही कारण है कि संत और ज्ञानी लोग हमेशा यह कहते आए हैं कि हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारा अंतिम दिन हो, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन को अंतिम मानकर जीता है वह किसी के साथ छल नहीं करता। मरे हुए लोग इस समय ये भी समझ चुके होते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन किसी का विश्वास था, लेकिन उन्होंने उसे बार बार तोड़ा और उसकी कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ रही है। अब यदि हम जीवित रहते हैं हुए यह समझ लें कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोह, पछतावा और कर्मों के बोझ से गुजरना पड़ता है, तो हम अपने जीवन को अत्यंत सरल, सच्चा और शांत बना सकते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि मृत्यु डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है, ताकि इंसान समय रहते अपने मार्गों को सुधार सके। मरे हुए लोग इस समय यही नहीं चाहते कि उनके नाम पर आंसू बहाए जाए, बल्कि वे चाहते हैं कि उनके पीछे रहने वाले लोग एक अच्छा, सच्चा और सही जीवन जिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मृत माता पिता या किसी परिजन की सच्ची इज्जत करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उनके दिखाए अच्छे कर्म पर चले, न कि केवल उनकी तस्वीर और पर पुष्प अर्पित करके स्वयं को सही समझ ले। मृत्यु के बाद आत्मा को जो शांति प्राप्त होती है वह इस बात से निर्धारित होती है कि उसके पीछे रहने वाले लोग उसके नाम को किस प्रकार स्मरण करते हैं, सम्मान से या स्वार्थ से। अब इस विषय का सबसे गहरा सत्य यह है कि मरे हुए लोग इस समय हमें देख तो सकते हैं, लेकिन हमें वे रोक नहीं सकते। इसीलिए जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथों में होती है। यदि हम सही मार्ग चुनते हैं तो आत्मा को संतोष प्राप्त होता है, और यदि हम गलत मार्ग चुनते हैं तो आत्मा को पीड़ा प्राप्त होती है।
इसीलिए हमें सही मार्ग चुनना चाहिए, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। इसी कारण मृत्यु यह समझाती है कि जीवन को टालने की चीज़ नहीं, पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीने की चीज़ है। अब जब इस पूरे विषय को भीतर तक समझ लिया गया हो तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मरने वाले लोग कहीं अचानक खो नहीं जाते, बल्कि एक ऐसी यात्रा पर बढ़ जाते हैं जिसे जीवित इंसान आँखों से नहीं देख पाता, पर महसूस जरूर कर सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत सुख में डूबती है, तुरंत पीड़ा से गिरती है, बल्कि वह अपने जीवन की सच्चाई में प्रवेश करती है, जहां उसने अपने हर कर्म का, हर भावनाएं और हर फैसले का सम्मान करना पड़ता है। मरे हुए लोग इस अवस्था में यही कर रहे होते हैं, अपने जीवन की कहानी को बिना बहाने और बिना किसी छल के देख रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके पास न शरीर होता है और न समाज का भय। तभी आत्मा को यह पूरी तरह ज्ञात होता है कि जीवन में असल में क्या महत्वपूर्ण था और किन चीज़ों को उसने बेकार में प्राथमिकता दी। यदि आत्मा ने जीवन में प्रेम दिया था, सत्य का साथ निभाया था और दूसरों के दुख में खड़ी हुई थी, तो मृत्यु के बाद उसे ऐसी गहरी शांति मिलती है जिसका वर्णन करना कठिन है। लेकिन यदि जीवन स्वार्थ, अहंकार और लालच में डूबा था, तो वही बातें मृत्यु के बाद उसके लिए सबसे भारी बोझ बन जाती है। मरे हुए लोग इस समय हमें यह समझा रहे होते हैं कि जीवन को हल्के में मत लो, क्योंकि वे जो समय चल रहा था वह वापस नहीं लौट सकता। वे ये भी संदेश दे रहे होते हैं कि रिश्ता को समय रहते संभाल लो, क्योंकि मृत्यु के बाद पछतावा बेहद भारी होता है और उसे बदलने का कोई अवसर नहीं मिलता। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसने अपना नज़ारा है, जिसने बातचीत बंद है, जिससे अपने अहंकार की वजह से खो दिया हो, तो यह वीडियो आपको याद दिलाती है कि समय रहते सब ठीक कर लो। मरे हुए लोग यह नहीं चाहते कि हम प्रतिदिन उनके लिए रोएं, बल्कि यह अपेक्षा रखें कि हम उनके अनुभव से सीखकर अपना जीवन बेहतर बनाएं। इसीलिए मृत्यु को डर नहीं, एक शिक्षा की तरह समझना चाहिए, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन एक वास्तविक मूल है। यदि इंसान समझ ले कि मृत्यु के बाद आत्मा के मोह को कर्म और चेतना की लंबी यात्रा से गुजरना होता है, तो वह किसी को आहत करने की कोशिश भी नहीं करेगी और ना ही गलत रास्ते को सही ठहराने की आवश्यकता महसूस करेगी। मरे हुए लोग इस समय सबसे अधिक यही आशा करते हैं कि उनके पीछे रहने वाले लोग सत्य, ईमानदार और करुणा के साथ जीवन जिएं। यदि आप अपने मृत माता पिता, भाई बहन या किसी प्रियजन के लिए सच्चा सम्मान करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को इतना साफ और अच्छा बनाएं कि वे आप पर गर्व कर सकें। यही उनके लिए सबसे पवित्र श्रद्धांजलि है और यही आत्मा को सबसे अधिक शांति देती है। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपको यह पता हो कि आपकी आत्मा भी एक दिन आपके कर्मों का हिसाब देने वाली है, तो क्या आप वही जीवन जिएंगे जो अभी जी रहे हैं? अगर उत्तर नहीं है, तो बदलाव का सही समय आज ही है, क्योंकि मृत्यु किसी को पहले से चेतावनी नहीं देती। जो लोग आज जीवित हैं वही आने वाले कल के मृत व्यक्ति होंगे, और जो आज आ चुके हैं वे हमें यही शिक्षा देकर जाएंगे कि जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गए हो, तो आपके मन में कोई प्रश्न उठा हो या किसी अपने की याद दिला दिया हो, तो इसे सीख की तरह अपने भीतर उतार लें। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों पर बात होती रहे, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस वीडियो ने आपको कैसा महसूस कराया। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
भगवान की कृपा दृष्टि आप लोगों पे सदैव बनी रहे। तो भक्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान की करुणा दृष्टि आप लोगों पे सदैव बनी रहे और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने जीवन में गलती जो कर रहे हैं उसे वह अपने जीवन में सुधार लें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, भगवान की करुणा दृष्टि आप सभी लोगों पे बनी रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव भी बना रहे और आपका जीवन सुखियों से भरा रहे और आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे मार्ग को ही अपनाएं और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलें ताकि आपका जीवन हमेशा धन्य रहे और आपको अपने जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी।